हैं, हैरियत से हैं। लेसन नंबर 41 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एट दिस इंटरसेक्शन विद द फ्लैशिंग येलो लाइट्स व्हाट शुड यू डू। एक इंटरसेक्शन है, वहाँ पे जो लाइटें हैं येलो वो फ्लैशिंग कर रही है, कभी बंद हो रही है कभी ऑन हो रही है। व्हाट शुड यू, आप क्या करेंगे। साथ में स्टॉप का साइन भी लगा हुआ है, नज़र आ रहा है। A. Continue with caution. The flashing yellow traffic light exempts you from the complying with the vertical signal. B. Exercise extreme caution and wear appropriate yield to both sides. C. Stop the vehicle. इसका होगा हम जो वर्टिकल साइन है उसको फॉलो करेंगे और हम अपनी गाड़ी ज़रूर खड़ी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन दी एरिया ऑफ ट्रैफिक व्हाट आर कॉल्ड वुलनरेबल ग्रुप। जो ट्रैफिक का एरिया होता है वहाँ पे जो वुलनरेबल ग्रुप हैं वो उनको क्यों जो वुलनरेबल कहा जाता है जी। वो ग्रुप हैं जिनसे ज़्यादा चांस होते हैं एक्सीडेंट में करने में, जिसमें चिल्ड्रन बच्चे और जो बूढ़े वो आते हैं, वो उनके जो ग्रुप होते हैं जब, तो उसमें ज़्यादा वो उनको कहते हैं कि वुलनरेबल ग्रुप्स। A. To passenger who are injured in a car accident. B. To the population group most likely to suffer an accident. C. Young people under 30 year of age who are injured in an accident. इसका होगा B। ये जो पॉपुलेशन है ग्रुपों की जो उनकी ज़्यादा चांस होते हैं एक्सीडेंट होने को, उनको कहते हैं वुलनरेबल ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए व्हीकल लेस दैन 1 मीटर वाइड। एक जो लंबाई है व्हीकल की वो 1 मीटर है। कैन दी लोड प्रोसीड फ्रॉम दी फ्रंट और दी रियर। क्या उसका जो लोड है वो आगे से और पीछे से निकाला जा सकता है जी। नहीं, जो ये मोटरसाइकिल की बात यहाँ पे कर रहा है, और मोटरसाइकिल का सिर्फ जो लोड है वो बैक साइड से सिर्फ निकाला जा सकता है। होगा ए यस अप टू 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट एंड बिहाइंड। बी नो के सी ओनली फ्रॉम बिहाइंड अप टू 25 सेंटीमीटर। इसका होगा कि सिर्फ आप 25 सेंटीमीटर का सिर्फ पीछे से निकाल सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ इट गेटिंग डार्क एंड देयर इज़ नो फोग। कि अंधेरा हो रहा है और फोग भी नहीं है। इट इज़ करेक्ट टू टर्न ऑन दी फ्रंट फोग लाइट। क्या ये ठीक है कि आप आगे वाली जो धुंध वाली लाइट है वो ऑन करें जी। इसका होगा नहीं जी, आप नहीं कर सकते अंधेरे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू डिक्रीज द लाइकहुड ऑफ ड्राउननेस यू शुड अवॉइड ड्राइविंग। क्या आपको ड्राउननेस का प्रॉब्लम है तो आप कब जो ड्राइविंग जो है आप नहीं करेंगे, किस टाइम जी। जो सुबह का टाइम होता है उस टाइम ज़्यादा होता है। एक दफ़ा बंदा उठा होता है, उसे ज़्यादा किसी टाइम बंदे की आंखें बंद होती है, नींद आई होती है, नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से ड्राउननेस का ज़्यादा खतरा होता है बंदे को। तो इसका होगा ए ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग हॉर्स, ड्यूरिंग द लेट आफ्टरनून, ड्यूरिंग द अर्ली हॉर्स ऑफ द मॉर्निंग। जिसका होगा दी ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग हॉर के सुबह के जो पहले घंटे हैं वहाँ पे आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए अगर आपको नींद आई हुई है या और कोई प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू लीव ए हाईवे यू मस्ट मर्ज इन टू द डिक्लेरेशन लाइन। कि आप एक मोटरवे छोड़ रहे हैं और आपने जो सलीदे वाली जो लाइन है वो कब आप उस पर जाएंगे जी। हमसे जितना जल्दी हो सके हम उस पर चले जाएंगे शुरू से। ये नहीं थे आपने एंड पे ही जाके जाना है, जहाँ से शुरू होती है वहाँ से भी आप जा सकते हैं। जितना जल्दी हमसे हो सके हम चले जाएंगे। ए एनीवेयर इन इट, बी एट द एंड ऑफ इट, सी एज सून एज पॉसिबल। इसका जब हमसे हो सके हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन द बस विच सर्कुलेट इन द बस लाइन सर्कुलेट फास्टर दैन द रेस्ट ऑफ द व्हीकल इज़ इट कंसीडर्ड ओवरटेकिंग। कि एक जो बस वाली लाइन पे बस जा रही है और वो दूसरी साइड वाली जो गाड़ियों को आगे उनसे आगे लेफ़्ट साइड से जा रही है राइट साइड से, क्या वो ओवरटेकिंग कंसीडर होगा कि उसने ओवरटेकिंग की है जी। नहीं, वो अपनी लाइन में जा रही है, वो ओवरटेकिंग कंसीडर नहीं होगा। इसका होगा ए नो, बी यस, सी यस, बिकॉज ऑन एन अर्बन रोड इज अलाउड टू ओवरटेक ऑन द राइट। जी इसका होगा ए नो, कि वो ओवरटेकिंग कंसीडर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन क्रॉसिंग ए शोल्डर विद पेडेस्टेरियन व्हाट शुड यू डू। कि जो पेडेस्टेरियन है उनके लिए वो जो शोल्डर पे सफ़र कर रहे हैं उनके लिए कोई जगह नहीं बनी हुई कि वहाँ से क्रॉसिंग करने के लिए व्हाट शुड डू, आप क्या करें जी। हम करेंगे अगर कोई उनके लिए ऐसी जगह नहीं बनी हुई उनके लिए पेडेस्टेरियन के क्रॉस होने, पेडेस्टेरियन जोन नहीं बना हुआ, तो हम उनको जहाँ से पेडेस्टेरियन आएंगे हम आगे हम उनको रास्ता देंगे। ए यील्ड टू देम इफ़ देयर नो not have a pedestrian zone. B warn them with your caustic signal to move away. C yield to them only when they are फ्राम ए ग्रुप। जिसका हुआ है कि हम उनको रास्ता देंगे अगर वो नज़दीक कोई पेडेस्टेरियन जोन नहीं बना हुआ।
क्वेश्चन नंबर 9 है द ड्राइवर ऑफ ए लाइट क्वाड्रीसाइकिल विद ए सीट बेल्ट इज ओब्लिगाइड टू यूज़ इट। जो छोटी मोटर वाले लाइसेंस वाली जो गाड़ी है क्या उसको सीट बेल्ट यूज़ उसके लाजमी करनी चाहिए? हाँ जी, उसने जो इंटर अर्बन या अर्बन के जो बाहर है वहाँ पे सारी जगह पे उन्होंने जो सीट बेल्ट है वो यूज़ करनी है ज़रूर, शहर के अंदर भी और शहर के बाहर भी। ए ओनली ऑन इंटर अर्बन रोड्स, बी ओनली ऑन अर्बन रोड्स, सी बोथ ऑन अर्बन एंड इंटर अर्बन रोड। ऐसा होगा सी दोनों पे। क्वेश्चन नंबर 10 है जी ऑन ए टू वे रोड दियर इज़ ए शेल्टर इन दी सेंटर। एक टू वे रोड है, दरमियान में शेल्टर बना हुआ है कि आप वो इसलिए बना हुआ है कि जिसने लेफ़्ट जाना है वो यहाँ पे रुकेगा। ऑन विच साइड इज़ इट अलाउड टू ड्राइव, कौन सी जो इजाज़त है आपको जी ड्राइव करने की? आप हमेशा हम राइट साइड का आपने ज़्यादा रखना है, हम राइट साइड पे जाएंगे। ऑन दी राइट साइड ऑफ द शेल्टर बाय एनी ऑफ देम टी ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द शेल्टर। इसका होगा राइट साइड के, हम राइट साइड के शेल्टर पे गाड़ी चलाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन यू सर्कुलेट अडॉप्टिंग योर स्पीड टू द ट्रैफिक सर्कमस्टेंसेस यू डू सो एट स्पीड। ये आप ट्रैफिक के जो असूल हैं उनके तहत, आप उनकी स्पीड के तहत आप गाड़ी चला रहे हैं तो जो आपकी स्पीड है वो कैसी है? ये एक्सेसिव स्पीड, बी रिड्यूस स्पीड, सी एडिकेट स्पीड। ये वो एडिकेट स्पीड है जी जो ठीक स्पीड होती है ट्रैफिक के असूलों के मुताबिक, वो उसके हिसाब से आप जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कैन ए ट्रक एंटर ए रोड विद दिस साइन, कि ये वाला जो साइन है लगा हुआ है क्या यहाँ पे कोई ट्रक एंटर हो सकता है? हाँ जी, अगर उसका जो ट्रक का वज़न 5.5 टन से नीचे है तो वो यहाँ पे एंटर हो सकता है। अगर 5.5 टन से ऊपर वाला ट्रक है तो वो यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। ए येस इन एनी केस, बी नो इट इज़ ऑलवेज फॉरबिडन टू एंटर, सी येस एज लॉन्ग एज इट डज नॉट एक्सीड 500 किलोग्राम ऑफ मैक्सिमम अथाइज मास। इसका होगा सी के अगर उसका जो वेट है या तस है जो 5.5 टन से नीचे है तो वो यहाँ पे एंटर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है सिम्पटम ऑफ रेस्पेक्टिवली एलर्जीज कैन काज। जो आपको एलर्जी है उसकी वजह से क्या जो होता है? ए डिले इन द ऑनसेट ऑफ स्लीप, बी लेस एबिलिटी टू स्टे फोकस ऑन द ट्रैफिक, ए डिक्रीज इन रिएक्शन टाइम। जो एलर्जी है उसकी वजह से जो आपकी जो ड्राइविंग है उस पर क्या असरअंदाज होता है? इससे होता है कि आप जब आपको एलर्जी होती है, आपको छींकें वगैरह आ रही हैं या और कुछ है, तो आपका जो फोकस है ट्रैफिक पे वो नहीं रहता। इसलिए इसका होगा ए डिले इन दी ऑनसेट ऑफ स्लीप, बी लेस एबिलिटी टू स्टे फोकस ऑन ट्रैफिक, ए डिक्रीज इन रिएक्शन टाइम। इसका होगा बी कि आप जो ट्रैफिक पे आपका जो फोकस है, ध्यान है, वो आपका किसी और एलर्जी की तरफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है इन ए 9 सीटर कार इंक्लूडिंग द ड्राइवर कैन 9 चिल्ड्रन ट्रैवल, कि एक 9 सीटर है गाड़ी है ड्राइवर को भी इंक्लूड करके, तो क्या उस पर 9 चिल्ड्रन जो 9 बच्चे हैं वो सफ़र कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ड्राइवर को इंक्लूड करेंगे तो वो 10 सीटें हो जाएंगी। ए नो बिकॉज द नंबर ऑफ थ्राइज प्लेस इज एक्सीडेड, बी यस मैन दे आर इन चार्ज ऑफ एन अडल्ट, सी यस मैन द चिल्ड्रन आर बिटवीन द एज ऑफ 2 एंड 12। जी इसका होगा बी ए कि नहीं वो कर सकते क्योंकि वो जो एक थ्राइज लिमिट है गाड़ी की वो 9 है और वो बनते हैं ड्राइवर्स में 10, इसलिए वो ज़्यादा हो जाती है जितनी परमिशन है, इसलिए वो नहीं सफ़र कर सकते जी। क्वेश्चन नंबर 15 है अमाउंट द कॉस्ट फॉर मटेरियल डैमेज कॉज्ड बाय ट्रैफिक एक्सीडेंट और द डैमेज प्रोसीड। जो एक्सीडेंट होता है उसमें कौन सी जो मटेरियल है जिसका नुकसान होता है? ए इन व्हीकल ओनली, बी टू द पैसेंजर ऑफ द व्हीकल, सी इन व्हीकल द रोड एंड द एनवायरनमेंट। जी इसका होता है सी जो गाड़ी है उसका भी नुकसान होता है, जो रोड है उसका भी नुकसान होता है, रोड के इर्द गिर्द जो दूसरे सफ़र कर रहे होते हैं हालात हैं कैसे हैं तो उनका भी नुकसान होता है। जो रोड के ऊपर निशानात लगे होते हैं, जो एनवायरनमेंट रोड की होती है, उनको भी नुकसान पहुंचता है। क्या होगा सी। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।